अब बात करते हैं उस पांचवें अशुभ योग की जो अगर कुंडली में मौजूद हो तो समझिए आप बार बार धोखे का शिकार होंगे, संपत्ति का नुकसान होगा। कौन सा है वो अशुभ योग, क्या है उसके बुरे प्रभाव और क्या है उन बुरे प्रभावों से बचने के उपाय, आइए जानते हैं। मानी जी, ये पांचवा अशुभ योग कौन सा है? देखो, लग्नेश माने शरीर भाव का स्वामी, प्रथम भाव का स्वामी, अगर ये मृत्यु स्थान में बैठा है और उसके साथ कोई भी शुभग्रह नहीं है, अगर लग्नेश का लग्न से षडाष्टक योग बन रहा है, परस्पर छठवां आठवां संबंध बन रहा है, तो ये खराब माना गया है। जिस महिला या पुरुष की कुंडली में यह योग होता है वो बार बार किसी न किसी षड्यंत्र के शिकार होते हैं। धोखे से उनका धन और उनकी संपत्ति छीनी जाती है। विपरीत लिंगी व्यक्ति इन्हें किसी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। और यदि आपके कुंडली में दशम और एकादश भाव में पापक ग्रह हैं, जैसे शनि, राहु, केतु, ये दशम एकादश में हैं, तो ऐसे आदमी को बड़ी बदनामी का सामना करना पड़ता है, बहुत बदनामी का सामना करना पड़ता है। और इसी में एक योग और है, लग्ने शनौ कर्मगते शशांके। लग्न में अगर शनि है और दशम भाव में चंद्रमा है और शुक्र की दृष्टि है, तो ऐसे आदमी को इस दशा महादशा में जेल यात्रा भी होती है, बंधन भी होता है। तो भैया खूब अच्छे ढंग से किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही से अभिषेक करके शुद्ध जल से शिवलिंग को धो पोंछ करके भस्म विभूति लगा करके बिल्वपत्र, मंदार के फूल और सफेद धतूरे के फूल और कमल के फूल चढ़ा करके धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके दिव्य प्रसाद भोग सामग्री चढ़ा करके भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। और जब तक पूजा करते रहें तब तक मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहें और शिव जी को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। भोग वहीं पर शिवलिंग पर ही छोड़ दें, उसे घर लेकर के न जाएं। जय मां विंध्यवासिनी।